तो बच्चों आज हम करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है ट्रिगो की। तो वो टेबल आज मैं आपको सिखाऊंगा और ये टेबल बहुत बहुत इम्पोर्टेंस रखती है अगर आप चाहते हैं कि आपके ट्रिगो में फुल मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो जो ट्रिगो के रेशो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं, वो तो आपको याद हो ही चुके होंगे अब तक। अगर नहीं याद हुए तो मैं एक बार आपको रिवाइज कराऊं। ठीक है, तो उसमें हम ले सकते हैं सबसे पहले साइन को। ओके, तो साइन है सबसे पहला रेशो। और जो साइन है वो क्या होता है? वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसको हम लिखते हैं पी अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम लिखते हैं बी अपॉन एच। ठीक है, टेन क्या होता है? टेन इन दोनों का रेशो होता है, यानी कि साइन अपॉन कॉस। तो साइन हमने क्या निकाला? पी अपॉन एच। कॉस क्या निकाला? डिवाइडेड बाई का साइन लगा के डी अपॉन एच। और हमें पता है कि जब हमें फ्रैक्शन से डिवाइड करनी होती है तो हम फ्रैक्शन को अपसाइड डाउन करके लिख देते हैं और डिवाइड की जगह लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो वही काम हम करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, एच को ऊपर कर दिया और बी को नीचे कर दिया। इससे क्या होगा? एच से एच कैंसिल होगा। तो हमारा क्या आ गया? पी अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अच्छा इसके बाद आता है कोसेक। तो कोसेक क्या है? वो साइन का इनवर्स, यानी कि 1/sin है। अगर साइन हमारा पी अपॉन एच है तो कोसेक क्या बनेगा? एच अपॉन पी। सिंपल है। इसी तरीके से अगर हम सेक को देखें तो सेक क्या है? कॉस का इनवर्स है। तो इसे लिखेंगे 1/cos। अब क्योंकि हमें कॉस पता है कि बी अपॉन एच होता है तो ये क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी। और जो फाइनल है वो है कॉट और वो होता है 1/tan। और tan अभी हमने निकाला था कितना? बी अपॉन बी। तो कॉट क्या हो जाएगा? बी अपॉन बी, उल्टा। ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब, समझ आया? रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा हमारा बी अपॉन बी। ठीक है, तो ये तो हो गई जनरल इंफॉर्मेशन जो आपके पास अभी तक होनी भी चाहिए। ओके, अब हम बात कर रहे थे इस टेबल की कि इस टेबल को हम कैसे याद करें। ठीक है, तो टेबल देखने में लगता है कि इतनी बड़ी टेबल है, इतने सारे रेशो हैं, 6 रेशो हैं और 5 कॉलम्स में उनकी वैल्यू लिखी हुई है, यानी कि 6 5 30 डिफरेंट वैल्यूज हम कैसे लर्न करें, है ना। तो ये एक रहता है इनिशियली, तो भाई ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत टफ है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल टफ नहीं है, ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है कि एंगल्स लर्न करना है। ठीक है, कि कौन कौन से एंगल्स उसमें हमें दे रखे हैं। तो कौन कौन से एंगल हमें दे रखे हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90। सबसे पहले ये याद करो। ठीक है, तो ये तो आसानी से आप कर ही सकते हैं। ओनली 5 एंगल्स आप दे रहे हो, 0 से लेकर 90 तक, बीच में 30 45 60। ओके, तो 0 30 45 60 90। और उसके बाद ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनका एक सीक्वेंस यहाँ पर दे रखा है, इसी सीक्वेंस में आपको आना चाहिए। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या है? देखो सिंपल है, साइन बेसिक है, उसके बाद कॉस, फिर tan आ जाता है क्योंकि tan साइन और कॉस का रेशियो है,
और उसके बाद फिर साइन का इनवर्स आप लिख देते हैं कोसेक, तो कॉस का इनवर्स लिख देते हैं सेक, और फिर टेन का लिख देते हैं। तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी याद करने का ये एक तरीका हो सकता है। तो बस शुरुआत हमें करनी है साइन से, फिर कॉस आ जाएगा, और फिर उनका रेशियो, यानी कि साइन ए अपॉन कॉस जो कि होता है टेन ए, और फिर बारी बारी से उनके इनवर्सेस, यानी साइन ए का कोसेक ए, कॉस ए का सेक ए, और टेन ए का cos A। ठीक है। तो इसके बाद क्या करना, इसके बाद आपको सिर्फ ये करना है कि ये जो साइन की वैल्यूज है इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ना। ठीक है, इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है कि ये वैल्यूज क्या क्या है। तो जब इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि साइन जीरो जीरो होता है। ठीक है, तो इसमें तो बोलने वाली बात है ही नहीं। तो भाई साइन जीरो है, मतलब अगर डिग्री जीरो है तो उसकी वैल्यू भी जीरो। ठीक है, ओके। इसके बाद आप चले जाएंगे साइन 30 तक। तो साइन 30 जो है वो है 1/। उसके बाद साइन 45 वो है 1/√। और उसके बाद साइन 60 वो है √3/2। और उसके बाद साइन 90 जो कि 1। ठीक है, एक बार ये वैल्यू याद करो। जैसे ही आपको ये वैल्यूज याद हो जाती हैं, बस फिर आपके ये पूरी की पूरी टेबल ही आप याद समझो। ठीक है, क्योंकि कॉस के लिए हमें क्या करना है, कॉस के लिए सिंपली हमें जो वैल्यूज हमने लिखी साइन वाले केस में, उसके ऑर्डर को चेंज करके कॉस के लिए लिखो। देखो भाई, सबसे पहले जीरो था साइन, तो कॉस में सबसे बाद में। फिर सेकंड नंबर पे 1/2 है, तो यहाँ पे ये सेकंड लास्ट है। थर्ड नंबर पे 1/√2 है, तो यहाँ पे ये थर्ड लास्ट है। फोर्थ नंबर पे √3/2 है, तो यहाँ पे ये फोर्थ लास्ट है। और लास्ट में 1 है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट। तो हमने क्या किया, आपने सिंपली ऑर्डर को चेंज कर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर मुझे साइन की वैल्यू याद हो गई तो कॉस की तो नेचुरली मुझे याद हो ही गई। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं टेन की, कि भाई टेन के लिए क्या करेंगे। तो टेन के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो टेन है वो है क्या। टेन मैंने अभी आपको बताया कि जो टेन है दैट इज द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस, ये बताया था ना। तो टेन ए क्या है, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो टेन जीरो की वैल्यू कितनी होगी, 0/1। तो अगर जीरो को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जीरो। टेन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/। अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 1/√3 वैल्यू आती है। टेन 45 कितना हुआ, देखो 1/√2 को 1/√2 से ही डिवाइड करना, तो ऑब्वियस सी बात है बना जाएगा, क्योंकि डिविडेंड और डिवाइडर से। 1060 1060 यानी कि √3/2 को 1/2 से डिवाइड करना, तो वापस से 2 से 2 कैंसिल होगा, और क्या आ जाएगा, √। इसके बाद 90 पे आ जाओ। तो जब भी हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या होगा किसी को नहीं पता। ठीक है, मुझे भी नहीं पता, और भी किसी मैथमेटिशियन को नहीं पता। तो उस केस में हम लिख देते हैं नॉट डिफाइंड। ओके, चलिए। तो अब 10 तक आ गए। 10 के बाद क्या है, कोसेक है। तो कोसेक के लिए मैंने क्या बताया था आपको, कि कोसेक जो है वो साइन का इनवर्स होता है, ये बताया था। ओके, तो अब अगर साइन 0 है तो कोसेक क्या होगा, 1/0। यानी फिर वापस से 0 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि होगा नहीं, तो इसलिए ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा।
अब आप 1/2 का इनवर्स दिखेंगे तो उल्टा होकर 2/1 हो जाएगा, यानी कि 1/√2 का उल्टा करेंगे, इनवर्स दिखेंगे तो हो जाएगा √2/1, यानी कि √2। √3/2 का इनवर्स लिखेंगे तो हो जाएगा 2/√3। और जब आप 1 का इनवर्स लिखेंगे तो हो जाएगा 1/1, 1/1 यानी कि 1 ही रहेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे है सेक, और सेक होता है कॉस का इनवर्स। तो अगर हमें 1 का इनवर्स लिखना है तो वो 1/1 होता है, यानी कि 1 ही रहेगा। √3/2 का इनवर्स लिखना है तो वो 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 का इनवर्स लिखना है तो √2 हो जाएगा। और 1/2 का इनवर्स लिखना है तो हो जाएगा 2, और 0 का इनवर्स लिखना है तो यानी कि 1/0, जो कि नॉट डिफाइंड है। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है कॉट। कॉट क्या है? टाइम का इनवर्स है। तो 1/0 यानी वापस से नॉट डिफाइंड। 1/√3 यानी कि √3। 1 यानी कि 1, 1/1 1, √3 यानी कि 1/√3, है ना। और नॉट डिफाइंड, अगर नॉट डिफाइंड है तो उसका इनवर्स 0, क्योंकि 0 का इनवर्स होता है नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का इनवर्स 0। ठीक है, तो इस तरीके से ये टेबल आसानी से समझी जा सकती है और हमेशा के लिए याद रखी जा सकती है। एक बार आपने इस तरीके से इस टेबल को समझ के याद कर दिया, आप लाइफ टाइम कभी भूलने वाले नहीं हैं। तो आपको कभी भी लोगों में एंगल्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में, कैलकुलेट करने में कभी भी दिक्कत आने वाली नहीं। ठीक है, ओके। तो फाइनली मैं चाहूंगा कि आप जितना दूसरों की हेल्प कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि हेल्पिंग अदर्स इज अ वेरी वेरी डिवाइन क्वालिटी। ठीक है, तो जो लोग दूसरों की हेल्प करते हैं वो उनको बहुत अच्छा माना जाता है। ओके, तो हेल्प करिए अपने फ्रेंड्स की, अपने दूसरे क्लासमेट्स की, और जिसकी भी हेल्प कर सकते हैं। जहां भी चाहें वहां आप हेल्प कर सकते हैं। देखो, अगर आप चाहते हैं हेल्प करना तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, और अगर सर की हेल्प करनी है तो सर की भी हेल्प कर सकते हैं। इन वीडियोस को जो मैं बनाता हूँ इनको प्रमोट करके, इनको अपने दोस्तों के साथ और दूसरे जानने वालों के साथ शेयर करके। ठीक है, so it depends on you whether you want to help others or not, but it is very good. Okay, it is a very good habit quality. Okay, so you must do. Thank you.